दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ, जो भी व्यक्ति बार-बार अपने लक्ष्य को बदलते हैं, उनको हमेशा असफलता ही मिलती है। हुआ यूँ कि एक बार एक मकड़ी एक घर में जाला बुन रही थी, कि इसमें और सोच रही थी कि मैं जाला बनाऊँगी, उसमें खूब सारी कीड़े-मकोड़े आएँगे और मैं उनको मज़े से खाऊँगी। इस काम को देखते हुए एक बिल्ली देख रही थी। वो बिल्ली ने चिड़ी मकड़ी से कहा, "अरे बहन, यहाँ पे जाला बुन रहे हो, यहाँ कौन आएगा? यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम कहीं और जाला बनाओ।" मकड़ी को बिल्ली की बात समझ में आई। उसने फिर खिड़की के पास एक जाला बनाना शुरू किया। अब वहीं से जो एक चिड़िया उस खिड़की में से रोज आती थी, वो कहने लगी, मकड़ी बहन यहाँ पे जाला मत बनाओ, यहाँ तो बहुत तेज हवा आती है, यहाँ जाला बना ही नहीं पाओगे, हवा तेज आएगी और जाला टूट जाएगा और यहाँ कुछ नहीं होगा। मकड़ी को चिड़िया की बात समझ में आई। फिर सोचा, आज क्यों ना मैं अलमारी के ऊपर जाला बनाना शुरू कर दूं। उसने अलमारी के ऊपर जाला बनाना शुरू किया। तभी वहाँ पे एक कॉकरोच आया। कॉकरोच कहने लगा, दीदी यहाँ पर जाला मत बनाओ, यहाँ पर तो देखो थोड़े दिन में पता नहीं ये अलमारी बिक भी जाएगी और तुम्हारी करी कराई मेहनत बेकार हो जाएगी। अब मकड़ी को बात समझ में आई कि भाई ये तो यहाँ पे भी जाला नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, इस सब काम को एक चींटी देख रही थी। वो चींटी देख रही थी कि ये सफल नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे वो चींटी उसके पास आई। कहा, बहन ऐसा करो, जाला तुम कहीं भी बना लो। मकड़ी कहने लगी, ऐसा मैं 3 बार प्रयास कर चुकी और अब मैं थक गई हूँ जाला बनाने में, मैं बुन नहीं पाऊंगी जाला। दोस्तों ऐसा ही हमारे जीवन में कई बार होता है कि हम बार बार अपने लक्ष्य को आधा अधूरा करके और किसी तीसरे आदमी की दूसरे आदमी की सलाह मान करके हम अपने लक्ष्य को बदलने का प्रयास करते हैं और उसमें हमारी काफ़ी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। अंत में हमारे पास इतना साहस, इतना हिम्मत नहीं रह पाता कि हम दोबारा से किसी एक नए सिरे से अपने लक्ष्य को एक टारगेट कर सकें। दोस्तों कोई भी लक्ष्य कर निर्धारित करने से पहले सोचना समझना चाहिए और उसके बाद जो लक्ष्य आप एक बार निर्धारित कर लो, उससे फिर विचलित मत ना हो। अगर विचलित हो गए तो आपकी बहुत सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन किसी नई कहानी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।